कि अब 10 का बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। जी हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम री कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के यहाँ पे पीएम ये आपकी ख्वाहिश ही रहेगी, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 75 डस्का के उम्मीदवार असजद मली की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की है। आज नौशीन इफ्तिखार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं, उनके वकील सलमान अकरम राजा नहीं आए, उस पर समाअत हुई। और आपको याद है कि ये NA 75 डस्का धुंध का शिकार हुआ था इलेक्शन, जिसमें 20 के करीब पोलिंग स्टेशंस के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो अगवा कर लिए गए थे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 का पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई और उस समाअत में गो कि आज कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं आया, जैसा कि असजद मली जो हैं उनके वकील की तरफ से ये दरख्वास्त थी कि ये स्टे कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर। इसी पर बात करते मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल डॉन अखबार से और हमारे साथी हसन अयूब और मेरे छोटा भाई हसन अयूब ARY न्यूज़ से। तो नासिर साहब, क्या अहम प्रोसीडिंग हुई आपके ख्याल में आज? शुक्रिया क़य्यूम साहब, आज अगर सलमान अकरम राजा साहब होते तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि आज ही डिसाइड हो जाता केस, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुमे तक एडजर्न किया, ये देखने के लिए वो ये एग्जामिन करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 जो उसको एम्पावर करता है कि जो इलेक्शंस किसी भी जगह हो वो इस तरीके से हो कि वो शफाफ तरीके से हो और ट्रांसपेरेंट हो और फेयर हो, जस्टिफाइड हो लॉ के तहत, और इसमें किसी किस्म की भी इलीगैलिटी ना हो। ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो उन्होंने ये एग्जामिन करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मटेरियल था कि उन्होंने ये जो डिसीजन किया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में था या ये जुडिशल। तो अगर तो उन्होंने ये भी जो वकला हैं दोनों साइड के, उनको ये भी कहा है कि आप जो हैं जो मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल से मुराद ये है कि जो एविडेंस आया है कि आपको पता है क़य्यूम साहब 2 अफराद कत्ल हुए हैं एक ही पोलिंग स्टेशन पे। उसके अलावा 40 पोलिंग स्टेशंस में जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग हुई है और वायलेंस था, हैरेसमेंट थी, वोटर टर्नआउट कम था इसी वजह से, वायलेंस की वजह से। तो लेकिन जहाँ पे 20 पोलिंग स्टेशन पे अगवा हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ पे 85% पोलिंग टर्नआउट था। वहाँ यही तो वजह थी ना कि वहाँ देखें, इसी वजह से तो पोलिंग ऑफिसर्स जो थे जो वो एकदम गायब हो गए थे। और आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो RO ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपनी इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी, उस पर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा था कि तमाम के तमाम जो पोलिंग वो जो थे स्टाफ जो था, इसको क्या कहते हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो कंफ्यूज थे और लेम किस्म के एक्सक्यूज़ेस कर रहे थे। मसलन एक ने कहा कि जी वो व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा था, एक ने कहा कि जी वो हमारी गाड़ी ऑफ रोड हो गई थी, कच्चे पे उतर गई थी। मतलब ऐसे उन्होंने एक्सक्यूज़ेस किए थे जो कि आम फहम से एक्सेप्टेबल नहीं थे और वो ये नहीं बता सके। आज जो है वो अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी आई है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो जो धुंध की नज़र हुए थे उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारा CDR जो था, कॉल डेटा रिकॉर्ड, और वो वहाँ पे और कौन लोग मौजूद थे वो सारा हासिल कर लिया। और यही वजह है कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होने के लिए कहा जा रहा है, इस्ताफ़ों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो ठीक है, अनफॉर्चुनेट है या नहीं है, तो ये दसो कि जस्टिस काजी अमीन ने क्या कहा ये 2 लोग जो मरे थे।
ये काजी अमीन साहब ये बताएंगे आपके छोटे भाई। अच्छा, मेरे छोटे भाई बताएं जी। हाँ जी, अब हसन अयूब साहब, मैं आपका नाम भूल गया यार, वो बूढ़ा हो गया हूँ ना यार, आप जैसा जवान आदमी नहीं हो। तो हसन, ये क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट रिमार्क्स थे? जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा कि देखा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है, अगर फ़ौजी और रेंजर तैनात होते तो बिल्कुल पुरअमन और शफाफ इंतखाबात होते। क्या वाक़या था वो? नहीं, वो तो उन्होंने बताया था कि मेरी अहलिया और मेरी बेटी एक इलेक्शन के दौरान वो गए अपने हलके में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि सरगोदा से या किस जगह से, उन्होंने कहा कि जहाँ पर हमारा जो है वो नेटिव एरिया है वहाँ पर हम गए। तो मीन्स उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जब वो गए तो बड़ी जो है वो खुश वापस आई उनकी अहलिया और उनकी बेटी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बड़े पुरअमन तरीके से और बड़े स्मूथ तरीके से जो है वो अपना वोट कास्ट किया और वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि वो बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त आर्म फोर्सेस और रेंजर्स जो हैं वो डिप्यूट थे सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि NA-75 डस्का का जो इंतखाब था, इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की गलती ये है कि उन्होंने पुलिस पर इन्हिसार किया, और जो पुलिस है वो तमाशाई बनी रही, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको ख़राब होने दिया, और एक खामोश तमाशाई के होने की वजह से फिर वहाँ पर टर्नआउट भी कम हुआ, फिर वाक़यात हुए और अमवात भी हुई। तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद को किसी सूरत भी जो है उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, अगर सेंट्रल आइडिया मैं बताऊँ आज की पूरी समात का, तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने रखा इनके सामने, PTI के वकील के सामने, जो कि कह रहे थे कि जो कि RO ने कह दिया है कि 20 या 14 जो पोलिंग स्टेशन से डिस्प्यूटेड हैं तो वहाँ पर री इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन ने पूरे ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कई जजमेंट्स भी हैं। नहीं, तो वो कहते थे कि सिर्फ 14 या 20 के ऊपर जो है वो री पोलिंग हो, पूरे हल्के के ऊपर जो है वो बिला जवाज़ है ये फ़ैसला। जिस पर फिर उन्होंने काउंटिंग की, उन्होंने बताया कि ये 36 जो है वो डिस्प्यूट की है नौशीन इफ्तिखार ने, फिर इसके अलावा 40 जो है वो अलग है जहाँ पर एरियल फायरिंग हुई है। तो ये 36 और 40 मिला रहे हैं तो कितने हो गए, प्लस 14 उन्होंने ऐड किया कि जो कि ROs ने कह दिया है, आप RO की रिपोर्ट 90 के करीब, तो ये 90 के करीब बन गए। तो कहते हैं कि ये तो जो डिस्प्यूटेड जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हैं वो तो 90 बन जाता है, और टोटल कितने हैं? 360 हैं। तो 360 में से अगर 90 के ऊपर जो है इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, 1/3 से भी ज़्यादा बन जाएगा, तो फिर हाँ 1/3 बन जाएगा, हाँ जी। तो फिर उसमें एक क्वेश्चन तो सामने आ जाता है कि इलेक्शन अगर 90 पोलिंग स्टेशन पर ठीक नहीं हुआ तो उससे बेहतर है कि आप रीपोल करा दें, क्योंकि वो एक हल्का अगर सपोजली एक पोलिंग स्टेशन पर वाक़या हुआ है और दूसरे पर नहीं हुआ, नहीं, तो ये बात तो कम्युनिकेट हो जाती है। ये तो आपका ख्याल है ना। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या नुक्ता सामने है? अदालत ने जो कहा है कि ये आया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल इख्तियारात में किया, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेक्शन 9 जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत किया। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर जो हमें लग रहा है कि जो इंतखाबात हुए हैं वो ठीक नहीं हुए पोलिंग डे के ऊपर, जो उमर अता बंदियाल ने कहा, उन्होंने कहा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा। आप उनके खुशाब का बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो आप कहेंगे कि जनाब वहाँ पे चलें, छोड़ें, मैं फिर किसी दिन के लिए रख बोल दे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? देखिए, जब अब बात आ गई है तो बात फिर मुकम्मल कर ही दें, मैं भी सुनना चाहूँगा। नहीं यार, कुछ नहीं है। अच्छा, छोड़ दें। तो पता नहीं बात क्या कर रहा था, मैं तो बात भी भूल गया हूँ। दिलचस्पी उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने और जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने बताना है कि जो इंतखाबात हैं वो दुरुस्त तरीके से हुए हैं। अच्छा, और वहाँ पर कोई मसाइल पैदा नहीं हुए। इसमें ये इस चीज़ की क्या अहमियत है कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका नक्शा जो है वो मंगवाया गया, ये किस लिए? देखिए, और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से ये भी कहा गया कि वो ये भी हमें बताएं, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इलेक्शन पे कितना खर्चा आता है, मतलब इस पर अगर 20-22 अरब रुपए नेशनल कौमी असम्बली के इंतखाबात पे खर्चा आता है, तो फिर तो इंतखाबात होने नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? देखें, इंतखाब तो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये तो एक लोग अपने लीडर्स को। खर्चा कहाँ से आ गया? नहीं, खर्चे का उन्होंने कहा कि ये हम कोर्ट इस पे कॉन्शियस है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, और हम ये भी देखेंगे, मुझे लग ऐसा रहा है कि जैसे ये उनकी थिंकिंग थी कि बजाय कि पूरी एक्सरसाइज की जाए दोबारा से, क्योंकि देखें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इंगेज होती है, उसमें पुलिस भी इंगेज होगी, वो चीफ सेक्रेटरी और पूरी जो ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स, ये खर्चे होते हैं ना, तो ये भी तो देना है ना। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो बिल देगी ना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को। बिल्कुल, गरीब मुल्क है। साकिब निसार साहब के लिए फुल कोर्ट मीटिंग मर्सिडीज़ अप्रूव कर देती है,
मराद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करते हैं। गरीब मुल्क है ना, अच्छा आगे चलिए। ये देखें जो उम्रा है ना उनके लिए तो ये मुल्क ही उनके लिए बना है, सीधी सी बात है। अच्छा। वो तो देखें शुरू से ही इंजॉय कर रहे हैं ना। ये तो हम लोग जैसे लोगों के लिए के मसाइल है ना कि दो वक्त की रोटी कैसे पूरी नहीं, करनी नहीं, है। साकिब निसार साहब जो हैं वो तो गरीब आदमी थे ना, इसीलिए लेकिन उनको जब वो- मराद अप्रूव लेकिन वो की है। देखें अब तो वो गरीब आदमी अब नहीं तो है वो ना। शुक्र है कि जस्टिस काजी फैसा का नोट भी आ गया कि उन्होंने डिसएग्री किया था अच्छा इनसे। मेरा एक सवाल है, जो मर्सिडीज बेंज चलाता है वो गरीब होता है? तो गरीब तो हम जैसे लोग होते हैं। तो एनी ऐसे ना, यू बहुत अमीर आदमी है, ये लेके आता है लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज। जी सर। नहीं देखिए, साकिब निसार साहब वाला जो बात है वो तो खैर अलग है। उन्होंने खुद कई दफ़ा कहा कि भाई मैं गरीब आदमी था, मैं बैरिस्ट्री नहीं कर सका, आई कुड नॉट अफोर्ड, मेरे वाले साहब अफोर्ड नहीं कर सके। लेकिन अब मेरा बेटा जो है उसके पास ये प्रिविलेज है कि मैंने उसको बाहर जो है वो पढ़ने के लिए भेजा और बैरिस्टर अब वो बन चुका है। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा अब मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा वालिद गरीब था। हाँ, तो मराद क्यों नहीं तो है? मराद तो फिर जो दी उन्होंने, वो तो फिर जिन्होंने दी उनसे पूछे ना। बुनियादी सवाल तो ये है, जिन्होंने दी है वो तो उन्होंने खुद मराद नहीं दे दी। अगर उन्होंने तो क्या किसी expect उनसे क्या प्रीवियस लग रहा जज को दी है? होती तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे जुमे वाले दिन जो है इसका फैसला NA 75 का हो जाएगा? देखिए, सेनेट इलेक्शंस में 2 मरतबा मेरी बात गलत साबित हुई है, तो मुझसे अगर आप ना पूछें। लेकिन हाँ, देखिए 218(3) के अंदर जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल के मुताबिक ये इस अदालत के लिए उसको कलअदम करार देना बहुत मुश्किल होगा। 2 रीज़न हैं उसकी। रीज़न नंबर 1 ये कि जो सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम जो लार्जर बेंच था उसने मुतद्दिद बार ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, उनको अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है, उनको सुप्रीम कोर्ट को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और जो भी उनको समझता है आईनी तौर पर। अटॉर्नी तो वो जनरल ने करें। भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज अ स्लीपिंग जॉइंट है, नासिर साहब। लेकिन कयूम साहब आपको ये भी पता है कि ये अब वो जॉइंट जाग गया। जॉइंट जाग गया और जॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने जगाया। जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा था आप मामले की वो नज़ाकत जाग को गया है तो हुकूमत कहती है इस्तीफे दे। नहीं, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मामले की नज़ाकत को क्यों नहीं समझ रहे, ये गहराई में जाके सोचें। गहराई में जाके सोचे। तो वो अब जो है वो जाग चुका है। और आपको ये भी पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सुल्तान राजा, वो ही इज़ नोन फॉर मतलब टेकिंग प्रेशर्स। वो मतलब उनके बारे में यही मशहूर है कि जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन करते हैं और उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं। आपके ख्याल में क्या NA 75 का वो आएगा रिजल्ट? देखें अभी तो सलमान अकरम राजा साहब को बगैर सुने डिसीजन नहीं होगा। ऑल्दो वो सैयद नौशीन इफ्तिखार के वकील हैं और वो उनका तो यही कहना होगा कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम जब तक उनको सुन नहीं लेंगे लेकिन उन्होंने जो चीज़ें मंगवाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है उन्होंने जो शौकत साहब हैं जो महली साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे ये कहा है कि आप जो है इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसका जो क्या टेस्ट है वो भी आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप केस लॉज लेके आएँ कि क्या जो पूरे हल्के में जो इलेक्शन अगर कभी ऑर्डर हुए हैं तो किस तरह हुए हैं, क्या क्या रीज़न थी, क्या मटेरियल था, क्या एविडेंस था। तो अभी इस पे बहस होनी है, इस पे बहस होनी है। और दूसरा ये कि नक्शा और इम्पोर्टेंट बतानी है। हाँ बताएं, चीफ जल्दी से इलेक्शन बताएं। कमिश्नर के हवाले से कॉल्स आ रही हैं और पूछा जा रहा है कि क्या वो कैनेडियन नेशनल हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है क्या उनकी फैमिली कैनेडियन नेशनल है। मुझे कॉल्स आई हैं, मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आई, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं। तो बहरहाल मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा दूर है, वो अक्रॉस द रोड बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जो रिपोर्टर्स काम करते हैं आप उनसे पूछें, मेरा ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी उनके ऊपर भी जो है वो सवालात और उनको डिस्प्यूटेड करने की बहुत कोशिश हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन के अगर डुअल नेशनैलिटी है तो उसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, आप बता दें मुझे। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो ग्रेड 20 एंड अबव मास सवाए उनके लिए वो तो साकिब निसार साहब ने फैसला पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो ज़रूर है। हाँ। पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो ज़रूर है, लेकिन आपको याद होगा कि जजेस भी तो हैं ना, जजेस भी हैं, जैसे काजी फैसा उनकी अहलिया और क़य्यूम साहब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जस्ट लाइक डैट हटाया नहीं जा सकता। इसको हटाने का वही प्रोसेस है जो एक जज का होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन्वोक करना पड़ेगा उसके जो 209 के तहत, तभी जाके वो रिमूव हो किए जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो प्रेशर में आके खुद रिज़ाइन कर दें। चलें, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज फॉरेन फंडिंग केस भी हुआ था और उसमें इतलात ये हैं कि वो जो मामला था कि स्क्रूटनी कमेटी ने जो फंड्स की डिटेल हैं, अकाउंट्स की डिटेल हैं, वो खुफिया रखने का फ़ैसला किया था PTI के अकाउंट्स की।
और वो अकाउंट्स की डिटेल्स अकबर एस बाबर को नहीं दी जा रही थी, तो आज उसकी समाअत भी हुई इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से नोटिस कर दिया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।